हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम सिंह, इंस्ट्रक्टर ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। आप सभी का हैप्पी एंड आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रीटमेंट चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस्पात के गुणों को उपयुक्त ऊष्मा उपचार प्रक्रियाओं के द्वारा बदल लिया जाता है। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो स्टील के घिसन प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है हार्डनिंग, दूसरा ऑप्शन है टेम्परिंग, तीसरा ऑप्शन है एनिलिंग और चौथा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हार्डनिंग। दूसरा क्वेश्चन है, लोहे को मृदु बनाने के लिए किस तापोच्चर विधि की आवश्यकता होगी? पहला ऑप्शन है सामान्यकरण, दूसरा ऑप्शन है तापानुशीतन, तीसरा ऑप्शन है नर्गीकरण टेम्परिंग, चौथा ऑप्शन है कठोरन हार्डनिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी तापानुशीतन। तीसरा क्वेश्चन है, धातुओं का ऊष्मा उपचार किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है मशीनन क्षमता सुधारने के लिए, दूसरा ऑप्शन है घिसन प्रतिरोधी बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है प्रतिबलों को दूर करने के लिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। चौथा क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर ऑस्टेनाइट का पूर्ण निर्माण हो जाता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है क्वथनांक तापमान, दूसरा ऑप्शन है गलनांक तापमान, तीसरा ऑप्शन है नीमन क्रांतिक तापमान, चौथा ऑप्शन है उच्च क्रांतिक तापमान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, उच्च क्रांतिक तापमान। पांचवा क्वेश्चन है, किसी मशीनी भाग में आंतरिक विकृति व भंगुरता को दूर कर सामान्य स्थिति में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है एनिलिंग, दूसरा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, तीसरा ऑप्शन है टेम्परिंग, चौथा ऑप्शन है केस हार्डनिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, नॉर्मलाइजिंग। छठा क्वेश्चन है, स्टील धातु के भागों को मशीनिंग करने के लिए अधिक नरम व तन्य बनाए जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, दूसरा ऑप्शन है केस हार्डनिंग, तीसरा ऑप्शन है एनिलिंग और चौथा ऑप्शन है टेम्परिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनिलिंग। सातवां क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग विधि में स्टील को किस तापक्रम पर गर्म किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्रांतिक तापमान से 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस अधिक पर, दूसरा ऑप्शन है क्रांतिक तापमान से 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस कम पर, तीसरा ऑप्शन है क्रांतिक तापमान से 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस अधिक पर, और चौथा ऑप्शन है क्रांतिक तापमान से 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस कम पर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रांतिक तापमान से 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस अधिक पर। आठवां क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कठोरता बनाए रखते हुए भंगुरता दूर करने को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है केस हार्डनिंग, दूसरा ऑप्शन है एनिलिंग, तीसरा ऑप्शन है टेम्परिंग और चौथा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, टेम्परिंग। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण नॉर्मलाइजिंग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है तनाव सामर्थ्य, दूसरा ऑप्शन है प्रतिबल दूर करना, तीसरा ऑप्शन है शक्तिशाली ग्रेन साइज और चौथा ऑप्शन है ऊपरी सतह की कठोरता प्राप्त करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऊपरी सतह की कठोरता प्राप्त करना। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया केस हार्डनिंग से संबंध नहीं रखती है? पहला ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, दूसरा ऑप्शन है सेराडाइजिंग, तीसरा ऑप्शन है साइनाइजिंग और चौथा ऑप्शन है कार्बराइजिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेराडाइजिंग।